ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवंत श्री समंत भद्र स्वामी मुनि महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। अहिंसामय जैन धर्म की जय। आचार्य भगवंत श्री समंत भद्र स्वामी द्वारा विरचित श्री रत्नकरंडक श्रावकाचार ग्रंथादिराज का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। इसमें चारित्र अधिकार में श्रावक के 12 व्रतों का कथन किया गया है और उसी के अंतर्गत 5 अणुव्रत 3 गुणव्रत को समझने के पश्चात हम 4 प्रकार के शिक्षा व्रत को समझ रहे हैं। कल की कक्षा में हमने अच्छी तरह से समझ लिया था शिक्षा व्रत किसे कहते हैं, शिक्षा व्रत के कितने भेद होते हैं। आचार्य समंत भद्र स्वामी महाराज रत्नकरंडक श्रावकाचार में शिक्षा व्रत के 4 भेद जो बता रहे हैं, उनमें सबसे पहला है देशावकाशिक, अर्थात जीवन पर्यंत के लिए दिग्व्रत में जो मर्यादा ली थी, उस मर्यादा को उस अणुव्रतों को धारण करने वाले श्रावक के द्वारा अपने क्षेत्र को और अपने समय को और संकुचित करना और थोड़ा कर लेना और कम कर लेने का नाम ही देशव्रत कहा जाता है, जिसे आचार्य समंत भद्र स्वामी महाराज की भाषा में देशावकाशिक व्रत कहा गया है। इन चारों शिक्षा व्रतों में यह सबसे पहला शिक्षा व्रत है और विशेष रूप से जब पापों की प्रवृत्ति से हमने अणुव्रतों को धारण करते समय उन पापों की प्रवृत्ति को संकुचित किया था, त्रस हिंसा का पूर्ण रूप से त्याग करके मात्र संकल्पी हिंसा का पूर्ण रूप से त्यागी होकर के और जितना हो सके स्थावर जीवों की हिंसा का भी त्यागी बनकर के अणुव्रतों को अंगीकार किया था। उस अणुव्रतों में भी और पाप से बचने के लिए यह देशव्रत का यहाँ पर कथन किया गया है। आइए अब उसी कथन को आगे बढ़ाते हुए आचार्य महाराज अगले श्लोक में हमें समझा रहे हैं कि वो जो हमने मर्यादा की है या देशव्रत में या देशावकाशिक में जो हम मर्यादा करते हैं, वो क्षेत्र की मर्यादा किस तरह से हुआ करती है, हम जो मर्यादा लें वो मर्यादा कैसी होनी चाहिए, किस प्रकार की होनी चाहिए, ये कथन अगले श्लोक में आचार्य महाराज कर रहे हैं। हम श्लोक का उच्चारण करेंगे और उच्चारण करके और एक एक शब्द का अच्छी तरह से अर्थ समझते हुए हम ये देखेंगे कि वो जो मर्यादा है वो किस प्रकार की जाती है। देखिए, गृहहारी ग्रामाणाम, गृहहारी ग्रामाणाम क्षेत्र नदी दाव योजनानाम च देशावकाशिकस्य स्मरन्ति सीम्नां
सीम्नां तपो वृद्धाः। तपो वृद्धाः, देखिए, गृहहारे ग्रामाणां, गृहहारे ग्रामाणां, क्षेत्र नदी दावयोजनानां च, क्षेत्र नदी दावयोजनानां च, देशावकाशिकस्य, देशावकाशिकस्य स्मरन्ति सीम्नां तपो वृद्धाः, स्मरन्ति सीम्नां तपो वृद्धाः। एक साथ बोलेंगे, गृहहारि ग्रामाणां, क्षेत्र नदी दावयोजनानां च, देशावकाशिकस्य स्मरन्ति सीम्नां तपो वृद्धाः। देश व्रत में क्षेत्र की मर्यादा किस प्रकार ली जाती है? क्षेत्र का मतलब स्थान, वो यहाँ आचार्य महाराज इस श्लोक में बता रहे हैं। गृहहारि ग्रामाणाम, गृह, गृह का मतलब घर, हारी, हारी का मतलब गली, ग्रामाणाम, ग्राम मतलब गांव, घर की अपेक्षा से, गली की अपेक्षा से और गांव की अपेक्षा से। क्षेत्र नदी दाव योजना नाम च मतलब और, क्षेत्र माने खेत, खाली प्लॉट भी हो सकता है, खाली जमीन भी, या जिस पर खेती होती है वो क्षेत्र। नदी मतलब नदी, और दाव, दाव का मतलब होता है वन, जंगल। हम बोलते हैं ना दावानल, तो दावानल का मतलब जंगल की आग, अनल माने आग होता है, तो दाव का मतलब हो गया जंगल। योजना नाम च, और योजनों की। पहली पंक्ति में बता दिया, घर, गली, गांव की, किसी प्रसिद्ध क्षेत्र, नदी, जंगल अथवा योजनों की। देशावकाशिकस्य, देशावकाशिक के, जो देशावकाशिक शिक्षाव्रत को धारण करने वाले हैं उसके। स्मरन्ति मतलब स्मरण करते हैं अथवा कहते हैं, सीम नाम, सीमा को, सीमा मतलब मर्यादा, उस मर्यादा को स्मरण करते हैं अर्थात कहते हैं। कौन कहते हैं? तपो वृद्धा, जो तप में वृद्ध हैं। वृद्ध का मतलब बड़े, बुजुर्ग, जो बहुत लंबे समय से तपस्या कर रहे हैं, ऐसे महान गणधराधिक देव देशावकाशिक शिक्षाव्रत की सीम नाम अर्थात मर्यादा को कहते हैं। किस रूप में कहते हैं? घर, गली, गांव, क्षेत्र, नदी, जंगल और योजन आदि की अपेक्षा से। क्या मतलब हुआ श्लोक का? इस श्लोक में आचार्य महाराज बता रहे हैं, जो देशावकाशिक से, जो देश व्रत को या देशावकाशिक शिक्षा व्रत को धारण करने वाले हैं, उनके ग्रह माने घर, हारी मतलब गली, ग्रामाणाम अर्थात गांव की, क्षेत्र माने खेत स्थान, नदी मतलब नदी, दाव मतलब जंगल, और च मतलब योजना नाम, और योजन की, सीम नाम सीमा को या उस मर्यादा को, स्मरंती अर्थात स्मरण करते हैं, कहते हैं। समझिए भावार्थ। आचार्य महाराज इस श्लोक में क्या कह रहे हैं? सबसे पहले तो एक शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, तपोवृद्धा। तपोवृद्धा का मतलब क्या होता है? एक सामान्य वृद्ध होते हैं, जो आयु वृद्ध होते हैं,
है ना। एक ज्ञान वृद्ध होते हैं, एक तपोवृद्ध होते हैं। तो आयु वृद्ध तो वो जिनकी एज अभी वर्तमान में अपनी अपेक्षा से अबाउट 50-60 चली गई है, उनको अपन आयु वृद्ध कहते हैं। अब वैसे 50 वाले अपने आप को वृद्ध नहीं मानते हैं, वो अलग बात है, लेकिन सामान्य रूप से 60 प्लस को मान लीजिए चलो। तो 60 प्लस जो है वो आयु वृद्ध हो गए, ठीक है। वो भी वर्तमान की अपेक्षा से। अपन आगे पूर्व चूंकि अवसर्पणी चल रहा है, तो पहले के समय में तो ज्यादा आयु हुआ करती थी, तो वहां की अपेक्षा अलग है। ज्ञान वृद्ध वो हुआ करते हैं जो है तो छोटे उम्र में, छोटे और बड़े का कोई उम्र का विकल्प नहीं है, लेकिन ज्ञान जिनका प्रगाढ़ है, ज्ञान जिनका बहुत ऊंचाई वाला है, बहुत गहराई वाला है, बहुत हाजिर जवाब है, प्रत्येक जिज्ञासा का, शंका का जो समाधान करते हैं, तो वो कहलाते हैं ज्ञान वृद्ध। और तीसरे होते हैं तपोवृद्ध। तपोवृद्ध का मतलब जो कठोर कठोर तप करते हैं, जो महान महान तप करके और उस तप से वृद्ध हो गए। वृद्ध मतलब आयु से वृद्ध नहीं, बड़े हो गए, महान हो गए, जिनकी उम्र देखो अभी तो 35-40 साल है, और तप की गिनती करेंगे तो इतने तप हैं उनके कि कोई 70 साल में भी नहीं कर पाए। ऐसे ऐसे जो उपवास करते हैं, और तप जरूरी नहीं है कि मात्र उपवास या भोजन से संबंधित हो। जो 5-6 प्रकार के अंतरंग, 6 प्रकार के बहिरंग तप कहे गए, उनकी भी अपेक्षा लगाना चाहिए। कोई स्वाध्याय में भी अच्छा तप करते हैं, ध्यान में भी अच्छा तप करते हैं कोई मुनि महाराज, कोई अनशन उनोदर में अच्छा तप करते हैं, तो अलग अलग अपेक्षा से, तो वो कहलाते हैं तपोवृद्ध। अब जिन्होंने 63 रिद्धियों को धारण कर लिया, तो वो तो महान तपश्चर्या को धारण करने वाले तपोवृद्ध गणधर आदि देव होंगे ही होंगे। तो इसलिए यहाँ तपोवृद्ध से अपन को गणधर आदि देव या महान आचार्य स्वीकार करना है। वे गणधर आदि देव स्मरंती सीमनाम, सीमा का स्मरण करते हैं, मर्यादा को बतलाते हैं। किसकी मर्यादा? तो उत्तर देने देशावकाशिक से, देशावकाशिक की। भी देशावकाशिक की मर्यादा को बताने की आवश्यकता क्यों? इसलिए आवश्यकता है क्योंकि पहले दिग्व्रत में जो हमने मर्यादा ली थी वो तो आजीवन की ली थी, और आजीवन की जो मर्यादा ली थी वो तो बहुत लंबे चौड़े क्षेत्र की ली थी, क्योंकि हमें तो कहीं भी जाना आना बन सकता था। तो स्पष्ट सी बात जो पिछले श्लोक में अपन ने पढ़ी थी कल की कक्षा में, अपने उस दिग्व्रत में ली हुई मर्यादा में और उस मर्यादा को, उस क्षेत्र को और संकुचित कर लेना, संहार कर लेना, छोटा कर लेना, उसका नाम देशव्रत है या देशावकाशिक है। तो यहाँ उदाहरण देकर के आचार्य महाराज कह रहे हैं, गृह हारी ग्रामाणाम, कोई देशावकाशिक शिक्षाव्रत को धारण करने वाला ये नियम ले ले कि मैं अपने घर से बाहर नहीं जाऊंगा, तो ये क्या हो गया? ये ग्रह की मर्यादा हो गई ना। अब वो अगले श्लोक में अपन पढ़ेंगे, कितने समय के लिए नहीं जाओगे भाई घर से बाहर, ये भी लेना पड़ेगा। ये हमेशा ध्यान रखना है, देशावकाशिक में स्थान और काल दोनों की मर्यादा ली जाती है, अकेले स्थान की नहीं और अकेले काल की नहीं, दोनों की मर्यादा साथ में ली जाती है। वो अब काल की मर्यादा के लिए अगला श्लोक अभी अपन आगे समझेंगे, अभी क्षेत्र की अपेक्षा समझिए। तो मैं आज, जैसे माना कि आज एक दिन का उदाहरण मान के चलते हैं, तो मैं आज घर से बाहर नहीं जाऊंगा, अब चाहे कितना भी जरूरी कार्य आ जाए हम नहीं जाएंगे। और बहुत स्पष्ट ये समझना है, हमने ये मर्यादा क्यों ली? पाप से बचने के लिए। और अब हम ये कहें नहीं किसी की मृत्यु हो गई, नहीं हमें वहां जाना, कहीं कोई और दूसरी जगह का हमारा विकल्प आ जाए, वहां तो जाना बहुत जरूरी है, तो भाई हमने उसी से बचने के लिए तो मर्यादा ली थी, और अब हम कह रहे हैं कि हमें तो जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं, कहाँ जाना पड़ेगा? जहां कोई धर्म का कार्य हो, बहुत जरूरी हो तो वो भी, नहीं तो मनाही कर दी। कहीं आप सोचो कि मंदिर के दर्शन करने जाना है, नहीं कोई जरूरी नहीं है, सुबह करिया हो गया, घर में रह करके आप स्वाध्याय कीजिए, ध्यान कीजिए, पठन पाठन कीजिए, माला फेरिए,
मंदिर के दर्शन करने नहीं जाना, मर्यादा आपने ले ली तो कोई आपत्ति नहीं, आपको पाप नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, अगर किन्हीं की समाधि चल रही हो, संलेखना चल रही हो और उसको आपको देखना हो, अथवा आप वहां निमित्त बन रहे हो, आपको कराने का भाव हो, आपको देखने का भाव हो और समाधि संलेखना हो, तब उस स्थिति में छूट कही गई है, आप जा सकते हैं। लेकिन उसके अलावा संसार के कार्यों में तो बिल्कुल भी नहीं। कितनी भी स्थिति परिस्थिति, हाँ अगर कोई बीमार पड़ जाए, कुछ ऐसा हो गया, घर में ही किसी निमित्त से एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल जाना है तो जाना ही पड़ेगा, उससे थोड़ी ना बच पाएंगे, लेकिन बाद में फिर उसका हम प्रायश्चित आदि करेंगे। तो ये इस तरह से ग्रह घर की अपेक्षा, हारी, हारी का मतलब होता है गली। अब अपना मकान कहीं ना कहीं किसी न किसी गली में होता ही है, कोई चौराहा हो, कोई बाई रोड हो या कुछ भी हो, तो उस क्षेत्र को अपन ने प्रसिद्ध कर लिया, भाई मैं यहां से यहां तक बस इस गली में ही जाऊंगी, ताकि मेरा कोई बहुत जरूरी काम हो तो वो भी मैं कर सकूं इस भावना के साथ में। तो वो हारी हो गया। ग्रामाणाम, गांव शहर सिटी की मर्यादा ले ली, कॉलोनी की मर्यादा ले ली। आजकल अपन सिटी में रहते हैं तो कॉलोनीज होती है, मैं इस कॉलोनी से बाहर नहीं जाऊंगी। तो ये एक एक अपेक्षा से आजकल की कॉलोनी गांव के बराबर ही होती है। तो सामान्य रूप से वो, अथवा सिटी की, शहर की मर्यादा। इसी तरह से और भी जितनी क्षेत्र, नदी, दाव, योजना, क्षेत्र की मर्यादा, प्रसिद्ध क्षेत्र अपन ने लगा लिया, भाई यहाँ से 3 किलोमीटर दूर पे वो जो एक खाली जमीन है बस, या वो खेत है, मैं वहां तक जाऊंगा, उससे आगे नहीं। नदी का मर्यादा लगा ली, आपको पता चल गया कि हाँ भाई पास में ये नदी है, अब मैं जहां रहता हूँ वहां से 5, 7, 10 किलोमीटर पे नदी पड़ती है, बस मैं वहीं तक जाऊंगा, उससे आगे नहीं। गांव, जंगल की मर्यादा कर ली अपन ने कि उस जंगल से आगे नहीं जाऊंगा। योजन की अपेक्षा से मर्यादा कर ली, मैं इतने योजन तक ही जाऊंगा। एक योजन 4 कोस का होता है और एक कोस 3.2 किलोमीटर का होता है। तो इस तरह से ये एक उदाहरण देकर के आचार्य महाराज समझा रहे हैं, क्षेत्र की अगर हमें मर्यादा करनी हो तो क्षेत्र की मर्यादा कैसे, इस तरह से की जाती है। प्रसिद्ध स्थान, ये तो एक उदाहरण है, इसके अलावा और कोई सी भी मर्यादा भी कर सकते हैं हम, घर की ही नहीं कमरे की भी कर सकते हैं। जिस रूम में हम बैठे हुए हैं, मैं उस रूम से बाहर नहीं जाऊंगा आधा घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, या आज पूरे दिन भर के लिए। फिर किसी भी काम से नहीं जाना, सारी व्यवस्था वही रहनी चाहिए। तो ये इस तरह से कोई सी भी क्षेत्र की अपेक्षा से मर्यादा जहां पर की जाती है वह देशावकाशिक कहलाता है। और आचार्यों ने इस तरह की मर्यादा का उदाहरण देकर के हमें समझाया है। इसके अलावा और भी किसी भी तरह का अगर हमें कोई स्थान की मर्यादा करनी हो या उसमें और कोई विकल्प आदि छूट रख करके मर्यादा करनी हो तो वो हम कर सकते हैं। लेकिन क्षेत्र की मर्यादा देशावकाशिक व्रतधारी को प्रतिदिन करना चाहिए। अब प्रतिदिन करें या 2 दिन में करें, सप्ताह में करें, महीने में करें, वो विशेष रूप से अगले श्लोक में आचार्य महाराज कह रहे हैं। वैसे तो सामान्य रूप से प्रतिदिन हो जाती है, लेकिन जैसा कि मैंने पूर्व में भी बताया था, अगर अपन कहीं पर ऐसे स्थान पर हैं और अपन को लग रहा है अभी तो 10 लक्षण चल रहे हैं, अभी तो ये व्रत आ रहे हैं, अब हमको कहीं बाहर तो जाना नहीं, तो हमने क्या किया, हमने वो मर्यादा 10 दिन की ले ली। तो 10 दिन की मर्यादा भी देशावकाशिक के अंतर्गत ही आएगी, महीने की मर्यादा भी देशावकाशिक में आएगी। हाँ, आजीवन मर्यादा होगी, वो देशावकाशिक नहीं होकर के वो दिग्व्रत बन जाएगी। लेकिन देशावकाशिक की मर्यादा चाहे हम 1 साल के लिए करें, 6 महीने के लिए, 1 दिन के लिए, वो अगले श्लोक में अपने को यहाँ पे बता रहे हैं। आइए अगला श्लोक हम देखते हैं और उसके माध्यम से उसका उच्चारण भी हम करेंगे और एक एक शब्द का अर्थ यहाँ पर समझेंगे। देखते संवत्सर मृतुरयनम, मृतुरयनम मास चतुर्मास पक्षमृक्षम च, पक्षमृक्षम च
देशावकाशिकस्य प्राहु कालावधिं प्राज्ञः संवत्सरमृतुरयनम् मास चतुर्मास पक्षमृक्षं च मास चतुर्मास पक्षमृक्षं च देशावकाशिकस्य प्राहुकालावधिं प्राज्ञः एक साथ बोलेंगे। संवत्सरमृतुरयनम् मास चतुर्मास पक्षमृक्षं च देशावकाशिकस्य प्राहुकालावधिं प्राज्ञः। देखिए, देशवत में काल की मर्यादा कैसे की जाती है। पूर्व श्लोक में हमने क्षेत्र की मर्यादा समझी थी, स्थान की। अब समय की मर्यादा कैसे करें। संवत्सरम ऋतुरयनम, पदच्छेद करेंगे अलग अलग शब्दों को। संवत्सरम ऋतुः अयनम। संवत्सरम अर्थात एक वर्ष। संवत्सर का मतलब होता है वर्ष। 12 माह का समूह संवत्सर कहलाता है। फिर है ऋतु। ऋतु मतलब 2 महीने की एक ऋतु होती है, क्योंकि कुल 6 ऋतुएं होती है ना, तो 6 ऋतुओं में दो साल भर में 6 ऋतु, तो 2 महीने की एक ऋतु कहलाई। और अयनम, अयनम माने 6 महीने का एक अयन होता है। 2 भेद होते हैं ना अयन के, दक्षिणायन उत्तरायण। तो एक अयन हो गया 6 माह का। तो 1 वर्ष हो, अयनम 6 माह हो, ऋतु अर्थात 2 महीने हो। और आगे कह रहे हैं मास चतुर्मास पक्षमृक्षं च। मास, मास माने माह, महीना, 1 माह हो, चतुर्मास अथवा 4 महीने हो। चतुर्मास 4 महीने हो। पक्षमृक्षम, पक्षम ऋक्षम। पक्षम, पक्षम का मतलब होता है 15 दिन, पखवाड़ा जिसे हम कहते हैं। और ऋक्षम, ऋक्ष, ऋक्ष का मतलब होता है नक्षत्र। और एक नक्षत्र 24 घंटे का होता है, मतलब एक दिन। क्या मतलब और क्या मतलब हुआ। संवत्सर मतलब 1 वर्ष, ऋतु मतलब 2 माह, अयनम मतलब 6 माह, मास अर्थात 1 माह, चतुर्मास मतलब 4 माह, पक्षम अर्थात 15 दिन, और ऋक्षम अर्थात एक नक्षत्र मतलब 1 दिन। क्या मतलब और भी इस तरह की कोई से भी नियम काल की अपेक्षा, काल लगा लें। देशावकाशिकस्य, देशावकाशिक व्रत की। प्राहु मतलब कहे हैं, कहते हैं। कालावधिम, काल की अवधि को। अवधि, अवधि मतलब सीमा, मर्यादा। कालावधिम, काल की मर्यादा को। प्राज्ञः, प्राज्ञः मतलब विद्वान, ज्ञानी, आचार्य भगवान गणधरादिदेव। आचार्य गणधरादिदेव देशावकाशिक व्रत की ये उपर्युक्त पंक्ति में काल की मर्यादा कहते हैं। समझ में आया। फिर से देखिए। देशावकाशिकस्य, देशावकाशिक व्रत की। प्राहु मतलब कहते हैं। कालावधिम, काल की मर्यादा। कौन कहते हैं।
प्राज्ञा अर्थात ज्ञानी, आचार्य, गणधर आदि देव किस रूप में कहते हैं? संवत्सर 1 वर्ष के लिए, ऋतु 2 महीने के लिए, अयनम 6 महीने के लिए, मास 1 माह के लिए, चतुर्मास 4 माह के लिए, पक्षम 15 दिन के लिए, ऋक्षम 1 दिन के लिए, च मतलब और। इस प्रकार दिन आदि बना करके दिन, महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल, 2 साल, 5 साल आदि रूप मर्यादा, काल की मर्यादा को ज्ञानी विद्वान गणधर आदि देव कहते हैं। और ये मर्यादा देश व्रत में, देशावकाशिक व्रत में कही गई। समझिए भावार्थ। आचार्य महाराज इस श्लोक में, जैसे पूर्व श्लोक में उन्होंने क्षेत्र की मर्यादा कही थी, उसी प्रकार इस श्लोक में काल की मर्यादा कह रहे हैं। जैसा कि अभी मैंने निवेदन किया कि देश व्रत में दोनों को अंगीकार करना पड़ेगा। मैं इस क्षेत्र से बाहर नहीं जाऊंगा। कब तक नहीं जाओगे? ये तो नियम लो भाई। अगर आप ये नहीं बोलोगे कि मैं इतने समय तक नहीं जाऊंगा तो नियम अधूरा है। आपने ये नियम ले लिया, मैं इतने घंटे रहूंगा। कहाँ रहोगे? तो स्थान भी तो बताना पड़ेगा। तो काल भी और स्थान भी। स्थान पिछले श्लोक में अपन ने समझा, अपनी मर्जी से अपने सुबह से लेकर के शाम तक के उस पूरे समय स्केड्यूल को देख करके, अथवा ज्यादा दिन के लिए ले रहे हैं तो उन दिनों के सारी व्यवस्था को देख करके, और हमने नियम ले लिया मैं अपनी सिटी जयपुर से बाहर नहीं जाऊंगा। अब कब तक नहीं जाऊंगा? 1 माह, 2 माह, 1 साल, 2 साल, 2 महीना, 10 दिन, 15 दिन, 1 हफ्ता, 1 दिन, 2 घंटे, क्या वो नियम जो लेते हैं वह काल की मर्यादा कहलाती है। अब इस श्लोक से हमको ये भी समझ में आता है, हमने माना कि कोई मर्यादा ली और संवत्सर शब्द का आचार्य महाराज प्रयोग कर रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ 1 वर्ष के लिए भी कोई मर्यादा ग्रहण की जा सकती है। मैं 1 वर्ष तक, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी, मैं 1 वर्ष तक राजस्थान से बाहर नहीं जाऊंगा, मैं 1 वर्ष तक कुंडलपुर में ही रहूंगा। कुछ भी मर्यादा, कुछ भी एक एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, तो वो 1 वर्ष की मर्यादा भी देशव्रत की मर्यादा कही जाएगी। क्यों? क्योंकि दिग्व्रत में तो आजीवन ली थी ना। अब उस आजीवन को अपन ने 1 वर्ष कम कर लिया, तो 1 वर्ष के अंतर्गत ग्रहण हो गया। 6 महीना, 2 महीना, 4 महीना। अब सामान्य रूप से, अब ये भी बात ध्यान रखना, चातुर्मास में मुनि महाराज जो मर्यादा लेते हैं, आप यहाँ पर इस श्लोक में कहीं चतुर्मास पढ़ करके ये सोचो कि 4 महीने जो मर्यादा लेते हैं वो देश व्रत की मर्यादा है, तो मुनि महाराज भी जो मर्यादा ले रहे हैं तो वो देश व्रत की मर्यादा ले रहे हैं। ऐसा नहीं समझना। मुनि महाराज के थोड़ी ना देश व्रत होता है, मुनि महाराज के तो महाव्रत हो गया ना। ये देश व्रत किनके होता है? अणुव्रती के होता है। महाव्रती के थोड़ी ना दिग्व्रत देश व्रत होते हैं। ये तो श्रावक के व्रतों की चर्चा चल रही है। लेकिन हाँ, मुनि महाराज महीने चातुर्मास के 4 महीने के लिए वो संकल्पबद्ध हो जाते हैं। वहां जीव अत्यधिक मात्रा में उत्पन्न होते हैं, तो उनकी हिंसा ना हो इस भावना से वो एक ही स्थान पर रहते हैं। उसी तरह से अगर कोई व्रती चाहे कि अब मैं 4 महीने में भी कहीं नहीं जाऊं, तो वो भी महाराज के साथ में वही चातुर्मास का संकल्प कर लेता है। लेकिन चातुर्मास व्रतियों का, मुनि महाराजों का होता है। कहीं आप सोचो कि प्रतिमाधारी भी चातुर्मास करने लगे तो वो उस अपेक्षा से चातुर्मास नहीं करेंगे। हाँ, उन्होंने ये नियम ले लिया हम 4 महीने यहीं रहेंगे। जैसे माना कि भाव समझिए, अगर कुंडलपुर में आचार्य भगवंत का चातुर्मास होता है और अगर कोई किसी के भावना बनी कि मैं यहीं रहूंगा, तो उसने नियम ले लिया। प्रतिमा थी उनकी, 2 प्रतिमा थी, 3 प्रतिमा थी, तो उन्होंने नियम ले लिया मैं पूरे चातुर्मास कुंडलपुरी रहूंगा। तो ये क्या हो गया? ये देशव्रत हो गया उनका। तो इसी तरह से कोई सी भी मर्यादा,
यहाँ तो एक ऋक्ष माने नक्षत्र, एक दिन, यहाँ तो 24 घंटे की मर्यादा भी कही गई है। और उसको भी कम करना चाहें तो और कम कर सकते हैं, 12 घंटे की, 6 घंटे की, 3 घंटे की, 2 घंटे, 1 घंटे। इसलिए हम बहुत बार कहते हैं, अभी हम क्लास पढ़ रहे हैं, क्लास पढ़ते समय तो कहीं जाएंगे नहीं ना, तो हम जिनके व्रतों का अभ्यास करना है तो हम ये भी तो मर्यादा ले सकते हैं, मैं 1 घंटे तक इसी कमरे में रहूंगा, इसी कमरे में रह करके और क्लास पढ़ूंगा। तो ये क्या हो गई, हमने क्षेत्र भी बांध लिया और समय भी बांध लिया। तो ये देश व्रत की इस तरह से और किसी भी तरह से अपन उस मर्यादा को ग्रहण कर सकते हैं। समय हो रहा है, हमको ये समझना है कि देश व्रत में स्थान और काल दोनों की मर्यादा ली जाती है, अपनी अपनी अपेक्षा से, अपने अपने आवश्यकता से, अपनी अपनी योग्य स्थिति को देख करके, और हमें अपनी आवश्यकता अनुसार प्रतिदिन, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, सप्ताह, 15 दिन, पखवाड़ा, महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल, 2 साल, 5 साल आदि की अपेक्षा से हमें अपने स्थान की मर्यादा ग्रहण करनी चाहिए और उस मर्यादा के माध्यम से अपने पापों से और बचने का प्रयास करना चाहिए। दिग्व्रत में तो पूरे जीवन भर आने जाने का भाव था, लेकिन देश व्रत में उस जीवन भर की मर्यादा या दिग्व्रत की दी हुई मर्यादा को और अधिक संकुचित और अधिक कम किया जाता है, और जो वो कम किया जाता है उसी का नाम देश व्रत है। अभ्यास रूप में हम प्रतिदिन इस तरह के नियम लेकर के अपने व्रत को ग्रहण करने की भावना बना सकते हैं। इसी मंगलमय भावना के साथ बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।